श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भोलेनाथ भगवान शंकर जी हमेशा ही अपनी शक्ति से युक्त रहते हैं। वे सत्यवादी गुणों से युक्त एवं अहंकार के अधिष्ठाता हैं। अहंकार के 3 भेद है, वैकारिक, तेजस और तामस। त्रिविध अहंकार से 16 विकार हुए, 10 इंद्रियां और 5 महाभूत तथा 1 मन। अतः इन सब के अधिष्ठात्री देवताओं में से किसी भी एक की उपासना करने पर समस्त ऐश्वर्यों की प्राप्ति हो जाती है। परंतु भगवान श्री हरि तो प्रकृति से परे स्वयं पुरुषोत्तम एवं प्राकृत गुण रहित हैं। वे सर्वज्ञ तथा सबके अंतःकरणों के साक्षी हैं। जो उनका भजन करता है वह भी गुणातीत हो जाता है। परीक्षित, तुम्हारे दादा धर्मराज युधिष्ठिर ने भी अश्वमेध यज्ञ के बाद धर्मों का वर्णन सुनते समय यही प्रश्न भगवान श्री कृष्ण से किया था। उनकी सुनने की इच्छा देखकर भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार उत्तर दिया। भगवान ने कहा, राजन, मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका धन सबसे पहले हर लेता हूँ। जब वह निर्धन हो जाता है तब उसके सगे संबंधी उसकी परवाह न करते हुए उसे त्याग देते हैं। फिर वह धन के लिए नए नए उद्योग करने लगता है, तब मैं भी उन्हें भी विफल कर देता हूँ। इस प्रकार बार बार असफल होने से वह विरक्त हो जाता है और संसारी लोगों से नाता तोड़कर वह मेरे भक्तों से मेल जोल बना लेता है। तब मैं उस पर अपनी अहेतु की कृपा की वर्षा करता हूँ। मेरी ही कृपा से उसे सच्चिदानंद की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार मेरी प्रसन्नता, मेरी आराधना बहुत ही कठिन है। परीक्षित, ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों देवता वर और शाप देने में समर्थ है, परंतु ब्रह्मा और महेश शीघ्र ही वर या शाप दे देते हैं। भगवान शंकर एक बार वृकासुर को वरदान देकर संकट में पड़ गए थे। परीक्षित, ये वृकासुर शकुनी का पुत्र था। उसकी बुद्धि बहुत ही नीच थी। आखिर बेटा किसका था? वह नारद जी का उपदेश पाकर केदारनाथ गया और अग्नि को भगवान का मुख मानकर वह अपने ही शरीर में से मांस काट काट कर आहुतियां देने लगा। उसमें भगवान शंकर जी ने अग्नि कुंड से प्रकट होकर कहा, बेटा वृकासुर, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो भी इच्छा हो वह वर मुझसे मांग लो। उसने भगवान शंकर जी से कहा, भगवान, आप यदि मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूं वह उसी क्षण भस्म हो जाए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, तथास्तु। अब उस दुष्ट की नियत जगत जननी पार्वती जी पर बिगड़ गई। तब वह भगवान शंकर जी से बोला, भगवान, मैं परीक्षा के लिए आपके ही सिर पर हाथ रख दूंगा। परीक्षित, अब तो भगवान शंकर अपने ही दिए हुए वरदान से भयभीत होकर भगवान सर्वात्मा सर्वभयहारी श्री नारायण की शरण में गए। प्रभु ने देखा भोलेनाथ तो बड़े ही संकट में हैं। तब उन्होंने एक सुंदर ब्रह्मचारी का वेश धारण करके वृकासुर से कहा, शकुनी नंदन, आप तो सचमुच ही बहुत थके से जान पड़ते हैं। इसमें आपका यहाँ पर किस कारण आगमन हुआ है? तनिक विश्राम तो कर लीजिए। देखिए, यह शरीर ही तो सारे दुखों का भोग करता है, अतः इसे अधिक कष्ट नहीं देना चाहिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के एक एक शब्द से अमृत की वर्षा हो रही थी। उनके इस प्रकार पूछने पर पहले तो कुछ ठहर कर अपनी थकावट दूर की, फिर क्रमशः अपनी तपस्या, वरदान प्राप्ति और भगवान शंकर जी के पीछे दौड़ने की बात कह सुनाई। श्री भगवान ने कहा, एवं चेतरहि तद्वाक्यम नैव्यम श्रद्धे धीमहि यो दक्ष शापात पिशाचम प्राप्त है प्रेत पिशाचराट यदि वस्त्र विश्रम्भो दानवेंद्र जगत गुरु हो तदहर यम गाशु शव शीर्षि हस्तम न्यस्य प्रतीयताम। अर्थात, अच्छा ऐसी बात है, तब तो भाई हम तो उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। आप नहीं जानते क्या, वह तो भिक्षु सम्राट है। दानवराज, आप तो इतने बड़े होकर भी ऐसी छोटी छोटी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। आप अब भी उसे जगत गुरु मानते हो और उसकी बात पर विश्वास करते हो, तो झटपट अपने ही सिर पर हाथ रखकर परीक्षा कर लीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान की ऐसी मधुर और मीठी वाणी सुनकर
उसकी विवेक बुद्धि नष्ट हो गई और उस दुर्बुद्धि ने भूलकर अपने ही सिर पर हाथ रख दिया। बस उसी क्षण उसका सिर फट गया और वह भूमि पर गिर गया। उसमें आकाश में स्थित देवताओं ने भगवान पर पुष्पों की वर्षा की और जय हो नमो नमः कहकर उन्हें सम्मानित किया। भगवान अनंत शक्तियों के समुद्र है। उन्होंने अपनी ही वाणी से मोहित करके भगवान शंकर जी को उस महान संकट से मुक्त करा दिया। जय हो विष्णु भगवान की, जय हो भोलेनाथ की। ओम सब